हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं, बस कुछ ही दिनों में भगवान श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस यानी रामनवमी का महामहोत्सव आने वाला है। और इसी रामनवमी महापर्व के उपलक्ष्य में हम आज से शुरू करने जा रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र के जन्म की कथा, सीधी श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ से। तो चलिए ऋषि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा आरंभ करते हैं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेत समकल्मषम्। इस कथा की शुरुआत होती है राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी के सुंदर वर्णन के साथ। सर्वापूर्वमयं येषाम् आसीत् कृत्स्ना वसुन्धरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनाम्। ये संपूर्ण पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, उन्हें इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की रचना हुई है। इस रामायण काव्य की रचना द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। इसलिए आप सभी लोग दोष दृष्टि का त्याग करके इसका श्रवण करें। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान् निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वो अत्यंत प्रचुर मात्रा में धन, धान्य, सुख, संपत्ति और समृद्धि से सजा हुआ है। और उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक सुंदर नगरी है जो सभी लोगों में विख्यात है। इस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया था। शोभाशालिनी ये महापुरी 12 योजन लंबी है और 3 योजन चौड़ी है। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने के लिए विशाल राजमार्ग है। वह उभय पार्श्व में अनेक वृक्ष लताओं से घिरी हुई है और सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त की गई है। सुंदर विभाग पूर्वक बने हुए महान राजमार्ग उसी पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे और प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जिस प्रकार स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को बसाया था। ये पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके अंदर पृथक पृथक बाजारें थी। वहाँ हर प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। वहाँ अनेक प्रकार की कलाओं के शिल्पी रहते थे। स्तुति पाठ करने वाले स्तुत और वंशावली का बखान करने वाले मगध भी थे। वह पुरी अत्यंत सुंदर शोभा से युक्त थी, जहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी और उन पर ध्वजाएं फहराती थी। सैकड़ों तोपों से वो व्याप्त थी और उस पुरी में ऐसी अनेक नाटक मंडलियां थी जिसमें केवल स्त्रियां ही नृत्य और अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान और आमों के बगीचे थे। साखू के वन उसे हर ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम और दुर्जय थी। अनेक प्रकार के पशुओं से भरी हुई थी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते। वहाँ के महलों का निर्माण भी अनेक प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान लगते थे। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। श्रेष्ठ और सुंदर नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वो नगरी जड़हन धान के चावल से भरी पूरी थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था।
इस महान नगरी को महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री, शम, दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण उस पुरी को घेर कर रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं और ऋषियों से अयोध्यापुरी सदैव सुशोभित रहती थी और राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते। वे वेदों के विद्वान और सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तथा तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। अतिरथी यानी जो 10,000 महारथियों के साथ अकेले ही युद्ध करने में समर्थ हो। यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। वे महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैली हुई थी। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से वे इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। धर्म, अर्थ, काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी प्रकार पालन करते जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का। उस नगर में रहने वाले सभी नगरवासी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभी, सत्यवादी और अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठ पुर में ऐसा कोई भी कुटुंबी या परिवार नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में ना हो, जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध ना हुए हो, जिनके पास गाय, बैल, घोड़े, धन, धान्य का अभाव हो। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को नहीं मिलता था। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले, शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों जैसे थे। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला, मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य वहाँ दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष नहीं दिखता था जो बाजूबंद, निष्क और हाथ का आभूषण धारण किए हुए ना हो। अयोध्या में कोई ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र यज्ञ ना करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य और वर्ण संकर हो। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसे नहीं दिख रहे थे जो श्रीहीन, रूप रहित और राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक थे। कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। वहाँ रहने वाले सभी मनुष्य दीर्घायु, धर्म और सत्य का पालन करने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। काम्बोज और बाहलिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से और सिंधु नदी के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्च श्रवा के समान श्रेष्ठ थे, उन सभी से अयोध्यापुरी भरी पूरी रहती थी। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वत आकार के मदमत्त हाथी से भी वो नगरी पूर्ण रहती थी। ऐरावत कुल में उत्पन्न, महापद्म के वंश में उत्पन्न हुए अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी वो प्रकट हुए हाथी उस पुरी की शोभा को बढ़ाते थे। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न मंद्र जाति के, सह्य पर्वत पर उत्पन्न होने वाले मृग जाति के हाथी भी वहाँ उपस्थित थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहाँ पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था और इसलिए उस पूरी अयोध्या को इस सत्य और सार्थक नाम से प्रकाशित किया गया था। अयोध्या यानी जहाँ युद्ध ना हो और जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस संपूर्ण जगत का पालन करते थे। इक्ष्वाकु वंशी महामना महाराज दशरथ के मुख्य रूप से 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय और हित में लगे रहते, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में संलग्न रहते थे। और इन मंत्रियों के नाम है धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र, जो कि अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज पुरोहित थे। इनके सिवा सुयोग्य, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु मार्कंडेय ऋषि और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे।
इन ब्रह्मर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत संबंध मंत्री का कार्य करते थे। वे सबके सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, समस्त राज कार्यों में सावधान, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी और राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले थे। वे कभी भी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें पता रहती थी। उनके सभी मंत्री व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका उत्पन्न होने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में हिचकते नहीं थे। कोष के संचय और चतुरंगिणी सेना के संग्रह में सदैव लिप्त रहते थे। शत्रु ने भी अगर अपराध ना किया हो तो वो उनकी हिंसा नहीं करते थे। उन सभी में सदा शौर्य और उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करने वाले थे और राज्य के अंदर रहने वाले सत्पुरुषों की रक्षा करते थे। वे ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्याय उचित धन से वे राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। उन सबके भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के अंदर कोई भी एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और पर स्त्री लंपट हो। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह के पात्र बन चुके थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी ख्याति सभी जगह फैली हुई थी। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते और प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर रहते थे। पुरुष के सिंह समान राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने से समान कोई शत्रु नहीं मिला था। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने और राज्य के हित साधन में सदैव लगे रहते थे। जिस प्रकार सूर्य अपनी तेजोमय किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ भी उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर अत्यंत शोभा पाते थे। हर प्रकार के धन धान्य सुख समृद्धि से भरे पूरे इस अयोध्या में रहने वाले महाराज दशरथ हर प्रकार से सुखी थे। लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक बात ऐसी थी जो बार बार उनके मन को खाए जा रही थी। और वो क्या थी, उसकी कथा हम सुनेंगे हमारी इसी रामनवमी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप क्या अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली कथा का भाग आप सरलता से सुन पाए। और आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहाँ पर भी आपको ये कथाएं प्रतिदिन मिल जाएंगी। तो चलिए आने वाली रामनवमी के लिए अपने मन और चेतना को तैयार करते हैं और प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करते हुए अपनी चेतना को उनके चरण कमलों में स्थिर करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण।